हरिओम नमः शिवाय। ओम गंग गणपतये नमः। वैदिक कल्चर में आज हम आपके साथ गणेश उत्सव पर किए जाने वाले कुछ उपाय शेयर करेंगे। हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे उपाय इन दिनों में दे। मैं कुछ बहुत ही पावरफुल या कहें सिद्ध उपाय आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप ये करेंगे तो ज़रूर ज़रूर आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। इन उपायों को आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। मनोकामना यानी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपको बुद्धि विद्या प्राप्ति की हो सकती है, आपको अपने बिजनेस में सक्सेस के लिए हो सकती है, आपको अपना कुछ नया व्यवसाय शुरू करना है उसके लिए, विवाह के लिए, धन संपत्ति सभी चीज़ के लिए, हेल्थ वेल्थ आदि सभी के लिए कोई भी मनोकामना। तो इसके लिए हम ये उपाय आपके लिए लेके आए हैं। जिस तरह से कि आप सभी जानते हैं कि गणपति जी जो हैं उनकी जो सूंड है उसे ही, इस ट्रंक को, सूंड को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल कहा गया है, क्योंकि इसी के द्वारा सभी तरह के जो भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में, उसे गणपति जी दूर करते हैं। इसी के द्वारा वो सभी तरह के वजन उठा के आपके रास्ते में से क्लियर करते हैं। और यही वो सूंड है जिससे उठा करके वो हर चीज़ को उस एनर्जी तक, उस ईश्वरीय प्रार्थना तक आपकी पहुंचाते हैं। तो इस सूंड के द्वारा ही वो भोजन को अपने मुख तक पहुंचाते हैं और सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। तो हम इसी सूंड के द्वारा अपनी मनोकामनाएं गणपति जी के कान के द्वारा उन तक पहुंचाएंगे। किस तरह से? ये सिंदूर जैसे कहा गया, जैसे हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, गणपति जी को भी सिंदूर बहुत प्रिय है। सिंदूर ले लें, लाल रंग का सिंदूर, और उसके अंदर शुद्ध गाय का देसी घी मिलाना है आपको। अगर ये देसी घी मिलाने से ही ये उपाय हम कहते हैं कि ज़्यादा सक्सेस होता है। अगर नहीं है कुछ लोगों के पास में, तो ऑप्शन है कि आप इसमें गंगा जल मिला सकते हैं या आप इसके अंदर दूध भी मिला सकते हैं। किंतु सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कहा गया है वो गाय का शुद्ध देसी घी है। तो इसको मिलाने के बाद में आपको गणपति जी जो आपने स्थापित किए हैं उन्हें वहीं रखना है, और इस तरह से इस सूर्य की उंगली के द्वारा, सन फिंगर क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है, इसी के द्वारा हमें 21 तिलक करने हैं। 21 तिलक करते हुए हमें उनके कान तक अपनी बात पहुंचानी है। अब ये तिलक किस तरह से करने हैं, आप इसमें कौन सा मंत्र पढ़ें? साधारण मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े मंत्र अगर पढ़ेंगे तो वो मुश्किल हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है इसको। ओम गंग गणपतये नमः, 1 2, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस तरह से करते करते आप इसमें आप 7 से शुरू कर सकते हैं। अगर आपका छोटे गणपति हैं तो आपको 7 बार यहाँ तक लेके आना है, इनकी थर्ड आई के बीच में तक। उसके बाद थर्ड आई पे लगाएंगे ओम गंग गणपतये नमः, फॉरहेड पे लगाएंगे ओम गंग गणपतये नमः। इसके बाद हम उनके राइट ईयर में पहले लगाएंगे ओम गंग गणपतये नमः, और लास्ट में हम जाएंगे लेफ्ट ईयर पे ओम गंग गणपतये नमः। जब हम यहाँ लेफ्ट ईयर के ऊपर जब इस सिंदूर से तिलक करेंगे गणपतये नमः बोलते हुए, तब हम गणपति जी के कान में इस तरह से अपनी जो भी विश आपने करनी है, जो भी आपको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, व्यवसाय में प्रोग्रेस जो भी चाहिए, वो विश आप इस तरह से कान में गणपति जी के बोलेंगे और वो विश उन तक पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी। तो आपको यहाँ सूंड से होते हुए कि आपने अपनी विश को यहाँ से उस तक पहुंचाया। अगर आपके बड़े गणपति आपने रखे हैं तो 21 बिंदी लगाएंगे, छोटे गणपति हैं तो आप 7 बिंदी लगाएंगे। 7 11 21 इस तरह ऑड नंबर्स में आपको लगाना है। और 7वीं बिंदी जो होगी वो आपकी थर्ड आई पे लगेगी। उसके बाद 8वीं बिंदी फॉरहेड पे लगेगी, और 9वीं बिंदी जो है आपकी राइट ईयर पे, और 10वीं पे आप वहाँ लेफ्ट ईयर पे लगा के अपनी विश को बोलेंगे। अब 1 बिंदी और बचती है तो आप क्राउन चक्र पे लगाएंगे, क्योंकि आपको 11 करनी है। तो इस तरह से आपने
इसको कंप्लीट किया और अपनी विश बोली, तो ये भी आपको 21 दिन तक आप लगातार कर सकते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। एक ये उपाय आप आज से शुरू करें। दूसरा उपाय जो है वो है गणपति जी का गायत्री मंत्र। आपने सुना होगा, गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र माना जाता है, और गणेश गायत्री मंत्र, हर एक मंत्र के साथ, वो शिव जी का है तो उसके साथ भी गणपति गायत्री मंत्र लगता है, अगर विष्णु जी का है उसके साथ, उसे लगा के उसको पावरफुल बना दिया जाता है, उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं। तो जब हम गणपति जी के मंत्र के साथ में गायत्री मंत्र को लगा के गणेश गायत्री मंत्र बनाते हैं और उसकी चैंटिंग करते हैं, तो वो भी हमें संपूर्ण हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये गणेश गायत्री मंत्र आप इस तरह की लाल चंदन की माला, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो गणपति जी हैं उनको रक्त चंदन या लाल चंदन बहुत प्रिय है, और इनका जाप लाल चंदन की माला से ही किया जाता है। तो आप इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला से करें। मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अगर आपको बुद्धि विद्या के लिए चाहिए तो यहाँ दंती के स्थान पर आप बुद्धि लगाएंगे, अर्थात ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। और अगर आप अपनी विश मैनिफेस्टेशन के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो दंती लगाएंगे। ये मंत्र 3 पार्ट्स में डिवाइड है। दूसरी इसकी लाइन है महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अब जो आपको चाहिए दंती के स्थान पर आप वो लगाएंगे। तो ये गणेश गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार हर रोज इस रक्त चंदन की माला से करते हैं लगातार, जितने दिन आज से आपने गणपति की स्थापना की है, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस मनोकामना को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको वर्ड बीच में डालना है दंती के स्थान पर। अगर आप 108 बार इस मंत्र को, गायत्री मंत्र को नहीं कर सकते तो आप 11 बार करें। 11, 21, 51, 108 अपनी श्रद्धा के अनुसार इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। हमारा तीसरा उपाय है, जैसा मैंने कल कहा था, बताया था आपको कि सुपारी जो है उसे हम रिद्धि सिद्धि के रूप में गणपति जी के साथ में स्थापित कर सकते हैं, और तब गणपति जी पूर्णता के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में आते हैं, और हमारे यहाँ के सभी दोष, चाहे वो वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, या जीवन में किसी भी तरह के कुंडली के दोष हो, उन्हें वो सभी दूर होते हैं। आपको इस गणेश चतुर्थी पे क्या करना है कि आप अपने गणपति के पास जो रखेंगे, नई सुपारी ले लें। उन 2 सुपारी लेनी है आपको। उन दोनों सुपारियों के पास में आपको इस तरह से जो मौली है इसको टाई करना है, बांधना है, और गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ इसे लपेटना है। जब आप इसको लपेटेंगे तब आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम गंग सौभाग्य गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमनाय स्वाहा। इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए आप इस सुपारी के आसपास जो है मौली को इस तरह से लपेट देंगे। आप इस मंत्र का जाप 3 बार या 7 बार कर सकते हैं, और इसके बाद इसे आप एक साइड में स्थापित करेंगे गणपति जी के, और फिर दूसरी मौली पे भी इसी मंत्र के साथ में इस तरह से मंत्र बोलते हुए ओम श्रीम गंग सौभाग्य गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमनाय स्वाहा, इस तरह से बोलते हुए आपने ये जो है रैप करना है, और एक साइड रिद्धि और एक साइड सिद्धि को इस तरह से स्थापित कर देना है गणपति जी के पास। ये सुपारी आप पूरा मतलब जब तक आपके यहाँ गणपति रखे हैं तब तक आप इसे रख सकते हैं। जिन्होंने सिर्फ 11 दिन के, 10 दिन के बाद जो भी है गणपति रखे हैं वो उसके साथ में उसको विसर्जित कर देंगे, और जिन्होंने अपने घर में स्थापित ही किए हैं, यानी विसर्जित करने के लिए नहीं किए, वो भी ये रिद्धि सिद्धि बना करके इस तरह से हमेशा के लिए भी रख सकते हैं, और अगली गणेश चतुर्थी को इन्हें बदल सकते हैं। चौथा उपाय ये है कि आप इस तरह की जो कच्चा सूत होता है, ये कच्चा सूत है, ये कच्चा सूत लेंगे। इस कच्चे सूत को हम 7 टाइम्स इस तरह से ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6
एंड 7। ये कच्चे सूत की हमने 7 जो है लेयर लेनी है। इन लेयर्स पे हमको 7 गांठ लगानी है। अब ये 7 गांठ के साथ में आपने अपनी मनोकामना जो भी आपको चाहिए वो बोलनी है, और उसके साथ में आपको मंत्र भी बोलना है। जो मैंने सुपारी के साथ मंत्र बताया वही मंत्र बोलना है आपको। ओम श्रीम गंग सौभाग्याय गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वशमनाय स्वाहा, इस तरह से। और जो मनोकामना है बोल के आपको ये गांठ लगा देनी है। ऐसे ही आपको दूसरी गांठ लगानी है, तब भी यही मंत्र बोलना है आपने। ओम श्रीम गंग सौभाग्याय गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वशमनाय स्वाहा, इस तरह से। ऐसे करते करते आपने 7 गांठें इस मौली पे लगा देनी है। और 7 गांठें इस मौली पे लगाने के बाद, मौली नहीं सॉरी, ये कच्चा सूत है, कच्चे सूत पे लगाने के बाद इसे आपने इस तरह से लेके, और गणपति जी जो आपने स्थापित किए हैं और स्थापित नहीं भी किए हैं, सपोज जो भी गणपति आपके घर में है जिसकी आप परमानेंट पूजा करते आ रहे हैं, उन गणपति के आगे इस तरह से ये आप अपनी इच्छा आपने बोली है नोट के साथ में और मंत्र के साथ में। हर मंत्र के साथ इच्छा बोलते हुए हर बार बोलनी है। 7 बार ये लगाने के बाद में आपने इस तरह से गणपति जी के आगे चरणों में इसको समर्पित कर देना है, और हाथ जोड़ के उनसे अपनी मनोकामना सिद्धि की प्रार्थना करनी है। फल फूल आदि जो भी आपने भोग वगैरह लगाया वो इन पे अर्पित करना है, चढ़ाना है आपको। ये गांठ को, ये जो आपने बना के रखा है कच्चा सूत, इसे आपको 7 दिनों तक या जब तक गणपति विसर्जन है तब तक आपको रखना है। अगर आप गणपति विसर्जित करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो लास्ट डे जो होगा 11वें दिन आप इस कच्चे सूत को इसी तरह से भगवान के चरणों में लगाते, उठा के अपने माथे आदि पे लगा के आप इसे अपने हृदय पे लगाएंगे। और इसके बाद इसको आप अपने लॉकर में, पर्स में, गले में, जहां आप चाहते हैं कि ईश्वर की, गणपति जी की ब्लेसिंग्स आए, वहां पर इसको रख देंगे। ये जीवन में आपके सौभाग्य लेके आएगी। सभी विघ्न बाधाएं जो हैं वो दूर होंगी, सभी तरह की मनोकामनाएं आपकी सिद्ध होंगी, जो भी मनोकामनाएं आपने भगवान गणपति जी तक पहुंचाई हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के वैदिक कल्चर के इस एपिसोड में आपको बहुत ही जो मैंने पावरफुल उपाय दिए हैं, उन उपायों को करके आपके जीवन में गणपति जी का आशीर्वाद बना रहेगा, और जरूर आपकी सब जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी। वैदिक कल्चर में हम कुछ और नए उपाय लेकर के इस गणेशोत्सव पे जरूर आएंगे और आपसे फिर शेयर करेंगे उन उपायों को। तब तक के लिए ओम गंग गणपतये नमः। हरि ओम नमः शिवाय।